रेबीबेन एज़रा बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं ओल्ड पर्सन को, उन लोगों को जो अपनी ओल्ड एज में आ चुके हैं या आने वाले हैं। ये लाइफ है, ये चलती रहेगी। डेथ भी इसको कंप्लीट नहीं कर सकती क्योंकि डेथ के बाद भी लाइफ है, ये मानना है रॉबर्ट ब्राउनिंग का। और यहाँ पर ओल्ड पर्सन के लिए कितनी अच्छी सलाह दी है उन्होंने कि आपकी ओल्ड एज आराम करने के लिए है, न कि काम करने के लिए। जब आप यंग थे, आपने सब कुछ किया ना जो आप कर सकते थे। आपने अपनी सारी एनर्जी लगाई है, आपने अपना बेस्ट दिया है, आपने अपनी सारी एनर्जी को यूज़ किया है। आपने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल किया है। आपकी डिज़ायर, आपकी ड्रीम्स, आपकी विशेस, आपको एक पार्टिकुलर टाइम मिला उन सबको फुलफ़िल करने का। आप जितना कर सकते थे आपने किया। अब ओल्ड एज में आपको स्ट्रगल नहीं करना है, आपको आराम करना है। और सबसे बड़ी बात कि आपको पूरी कोशिश करनी है कि कहीं अनजाने में ऐसा तो नहीं है कि आप लालची बन जाएं। आपको और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। ये आपको सोचना होगा कि आपकी एम्बिशंस, आपकी डिज़ायर्स कहीं अभी भी तो बहुत ज़्यादा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप की डिज़ायर्स का कोई एंड ही ना हो, आप ओवर एम्बिशियस हो रहे हो। अगर कहीं भी ऐसा है तो आप फ़ौरन रुक जाइए, क्योंकि ओल्ड एज में आपको ग्रीडी नहीं बनना, आपको लालची नहीं बनना है। आप जब दूसरों को देखेंगे कि वो ओल्ड एज में भी अर्निंग कर रही हैं, अचीवमेंट्स गेन कर रही हैं, सक्सेस गेन कर रही हैं, या एक पल के लिए भी आराम से नहीं बैठ रही हैं, और ज़्यादा सोच रही हैं कि किस तरीके से वो और ज़्यादा इस लाइफ में गेन कर सकें, तो आप को उनका शिकार नहीं होना है। आपको उनको देखकर उस लालच में नहीं पड़ना है। आपको खुद पर इतना कंट्रोल रखना है कि जो दूसरे कर रहे हैं आप उनके लिए नहीं हैं। वो चीज़ें अब आपके लिए नहीं है, आप कर चुके हैं। गॉड ने आपको एक पार्टिकुलर टाइम दिया था वो सब करने के लिए, और आपने किया। आप जितना कर सकते थे, अगर आपने नहीं भी किया तो भी अब ओल्ड एज में आपको वो सब करने के लिए अपनी इस एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि रवि कहते हैं कि ये आपका लालच होगा और वो डिवाइन पावर, वो गॉड आपसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि ये सब ओल्ड एज के लिए नहीं है। आप जब यंग थे तो आपने जो भी कुछ किया इस पीरियड के लिए ही किया ना, इस ओल्ड एज के लिए किया ना। आपके यूथ ने इसका वेट किया। जितनी भी प्रिपरेशंस आपने की अपनी यंग एज में, वो आपने इसी स्टेज के लिए की हैं कि जब आप ओल्ड हो जाओगे तो आप आराम से, आप सुख के साथ, आनंद के साथ उस स्टेज को क्रॉस करोगे। जैसे आपने ओल्ड एज के लिए यंग एज में प्रिपरेशन की है, उसी तरीके से आप अब ओल्ड एज में डेथ के लिए प्रिपेयर्ड रहो, डेथ की प्रिपरेशन करो, दूसरे वर्ल्ड के बारे में सोचो। जब हम यहाँ पर कहते हैं कि डेथ के लिए प्रिपेयर्ड रहो, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि बस अब आपकी लाइफ में कुछ नहीं है, ओनली यू हैव टू डाई, कि बस अब आपने मर जाना है। नहीं, यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग कहते हैं कि दूसरे वर्ल्ड डेथ की तैयारी करने से मतलब है कि आपने जितना ओल्ड एज के बारे में सोचा जब आप यंग थे, क्या आप दूसरे वर्ल्ड के बारे में, डेथ के बारे में सोच रही हैं जब आप ओल्ड हो चुकी हैं? और अगर आप ऐसा नहीं कर रही हैं तो आप काफ़ी बड़ी गलती कर रही हैं, क्योंकि इस टाइम आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपने दूसरे वर्ल्ड की तैयारी करना। और दूसरे वर्ल्ड की तैयारी करने का मतलब क्या है? यहाँ पर अपने इनर सेल्फ, अपने बारे में सोचिए, अपने उस दूसरे वर्ल्ड के बारे में जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। आप अपने गॉड के बारे में, जिसे भी आप मानते हैं, उसके बारे में सोचिए। अपने आप को कितना आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कितना आप इस वर्ल्डली प्रॉब्लम को अपने से अलग कर सकते हैं। आपको अब और ज़्यादा
इस मोह माया में नहीं जाना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा जाएंगे वो आपका लालच होगा, और जिसे आपकी सोल, जिसके कारण आपकी सोल नीचे की तरफ आएगी। लेकिन आपको उसे ऊपर की तरफ ले जाना है, आपको अपनी इनर अचीवमेंट्स पर फोकस करना है। अब आपको उस डिवाइन पावर पर विश्वास करते हुए उसकी तरफ देखना है, और वही आपकी सक्सेस होगी ओल्ड एज की। कितने भी लालच आए, मोह आए, माया आए, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप किसी भी कीमत पर उन सब से अलग रहें। ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जब आप यंग थे तब आपके लिए था, लेकिन ओल्ड एज कौन से वर्ल्ड के लिए है? ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए है। अपनी आत्मा के बारे में सोचिए, उस परमात्मा के बारे में सोचिए, और जितना ज़्यादा आप उस वर्ल्ड के लिए अब अचीव कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, उस फील्ड में लग जाइए। तो रवि बेन एजरा यहाँ पर कहते हैं कि ओल्ड एज में हो सकता है मे बी कि एक लोनलीनेस फील होती है। आप खुद को अकेला मत समझिए, क्योंकि अब आप मटेरियल प्रॉफिट्स तो गेन नहीं कर रही हैं, आप वर्ल्डली पीपल से कहीं ना कहीं आपका उनसे एक अटैचमेंट नहीं रहा, आप उनसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। तो आप ये फील कर सकते हैं कि आप लोनली है, एक सेंस आ सकता है आपके अंदर, एक फीलिंग आ सकती है लोनलीनेस की, अकेलेपन की। तो यहाँ कितनी अच्छी एडवाइस दी है रवि बेन एजरा ने ऐसे ओल्ड पर्सन को, कि अगर आपको लगता है कि आप अकेले पड़ रही हैं, अब कोई भी आपके साथ नहीं है, क्योंकि सभी तो किस में बिजी हैं? सक्सेस गेन करने में बिजी हैं, मनी को ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने में बिजी हैं। तो अगर आप लोनलीनेस फील कर रही हैं तो उसमें भी आपकी ही गलती है, क्योंकि अब ये वर्ल्डली पीपल आपके लिए नहीं है। जब आपसे कहा जाता है कि अब आप फोकस कीजिए आत्मा पर, परमात्मा पर, उस दूसरे वर्ल्ड पर, अपने इनर सेल्फ पर, तो आप अपनी कंपनी किसके साथ रखिए? गॉड के साथ। आप अपना फ्रेंड बना लीजिए, आप अपना दोस्त बना लीजिए। आपका बेस्ट कंपेनियन आपकी ओल्ड एज में कौन है? वो डिवाइन पावर है, आपकी सोल है, आप खुद हैं। और अपना सारा टाइम आप दीजिए किसको? अपने आप को। अब तक आपके पास वो टाइम नहीं था, क्योंकि आपकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जिनको आपने कंप्लीट करना था, बट नाउ यू हैव दैट टाइम। अब तो आपके पास टाइम है, और यही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप देखना ओल्ड एज में अगर आप गॉड की कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो कभी भी आपके अंदर वो लोनलीनेस की फीलिंग नहीं आएगी, वो सेंस नहीं आएगा। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने काफ़ी अच्छी एडवाइस दी है ओल्ड पर्सन को कि ओल्ड एज में अगर आपका बेस्ट कंपेनियन कोई है तो वो गॉड है, और यही आपको जानना है। अगर आपको ये नॉलेज मिल गई तो आप ओल्ड एज में सही चल रही हैं। लेकिन अगर आप इसी वर्ल्डली अटैचमेंट में या इल्यूजन में रहते हैं, आप टेम्प्टेड हो जाते हैं, तो आप ग्रीडी हो जाएंगे, और आप उस परमात्मा से अलग होते चले जाएंगे। कभी भी आपकी आत्मा उससे मिल नहीं पाएगी। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि अगर इस एज में आकर हमारे अंदर इतनी विजडम आ जाती है, इतनी इंटेलेक्चुअलिटी आ जाती है, इतना ज्ञान हमारे अंदर है कि हमें पता है हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और इसी में हमें खुश रहना चाहिए, इसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए कि कम से कम उस डिवाइन पावर ने हमें इतनी विजडम तो दी है ओल्ड एज में आकर। क्योंकि ये विजडम हमारे पास कब नहीं थी? जब हम यंग थे। अब आप सोचिए, अब आप ये सोचिए कि जब आप यंग थे, जो डिसीजंस आपने उस टाइम लिए, जो काम आपने उस टाइम किए, डेफिनेटली उस टाइम जरूर आपको लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया होगा, लोग आपके अगेंस्ट गए होंगे, लोगों ने आपको गलत बताया होगा, उन्होंने आपकी मजाक ली होगी, आप पर हंसे होंगे। तो अब आप अपनी उस विजडम से, उसी इंटेलेक्चुअलिटी से जो आपकी ओल्ड एज में गॉड ने आपको प्रोवाइड की है, आप उससे क्वेश्चन पुट अप कीजिए। आप उससे पूछिए कि बताओ कौन सही था और कौन गलत था? क्या मैं गलत था जब मैं अपने एक पार्टिकुलर वर्क को करने के लिए लगा हुआ था, जब मैं कोई काम कर रहा था जिसे मेरे गॉड ने मुझे दिया था? क्या मैं गलत था उस टाइम और वो लोग सही थे जो मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, जो मुझे लूज़र मान रहे थे, फेलर मान रहे थे, या जो मान रहे थे कि मैं वर्थलेस हूँ, मैं इनएक्टिव हूँ? क्या वो लोग अपनी जगह सही थे? क्योंकि जब मुझे नहीं मालूम था, जब मैं उस काम को कर रहा था, कि मेरे अंदर क्या कमियाँ हैं या मैं कहाँ गलत हूँ। लेकिन अब आप पूछिए अपनी विजडम से कि कौन गलत था? वो दुनिया के लोग गलत थे या आप गलत थे?
और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सही हो जो अपने रास्ते पर चल रहे थे और वो लोग गलत हों। क्या क्या ये गलती की आपने कि अगर आपने बहुत ज़्यादा लग्ज़रियस थिंग्स आप नहीं ले पाए, आपने आपने बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपने उनको कलेक्ट नहीं किया, आपने काफ़ी ज़्यादा पैसा नहीं कमाया, आपने बहुत ज़्यादा सक्सेस लाइफ में गेन नहीं की, आपने दूसरे लोगों की तरह अपना एक सोशल स्टेटस नहीं बनाया, आपको नेम नहीं मिला, फेम नहीं मिला, या वर्ल्डली पीपल की नज़रों से अगर देखें तो वो जिसे सक्सेस कहते हैं वो आपने गेन नहीं की, तो क्या इसलिए आप गलत थे क्योंकि आप उनकी डिज़ायर्स को फुलफ़िल नहीं कर पाए जैसा वो आपको देखना चाहते थे, क्योंकि आप ऐसा नहीं बन पाए, ऐसा नहीं कर पाए, तो क्या आप इसलिए गलत थे या वो लोग गलत थे? अब ये सब आप अपनी विज़डम से पूछिए इस ओल्ड एज में आकर, और इससे इससे आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन आपको मेंटली पीस ज़रूर मिलेगी। आपको आपके मन को बड़ी शांति मिलेगी जब आप अपनी विज़डम से, अपने आप से, अपने उस इनर सेल्फ से ये क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल एक फैक्ट है कि आपको अब जो आंसर मिलेगा वो आपको गलत नहीं मिलेगा, वो आपको सही जवाब मिलेगा। आपको बिल्कुल एक सच बताया जाएगा आपके इनर सेल्फ के द्वारा कि क्योंकि अब आप खुद से पूछ रही हैं, अब आपको ये डर नहीं है, आपके अंदर अब ईगो नहीं है, अब आप किससे सवाल कर रही हैं कि कौन सही था और कौन गलत था, अब आप अपने आप से पूछ रही हैं, तो आपको अब जो आंसर मिलेगा, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस भी है, एक्सपीरियंस इस बात का कि कहीं आपसे ही कोई गलती ना हो गई हो या लोग ही गलत थे, तो आप अपने एक्सपीरियंस और विजडम के थ्रू उसका आंसर देने में पूरी तरह से एबल रहेंगे कि कहाँ क्या क्या गलती हो गई, और आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको जो मानसिक शांति देगा, मेंटली पीस प्रोवाइड करेगा, वो आपका सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा इस एज में। एंड कितनी बार ये भी तो समझ नहीं आता कि वास्तव में सही सही क्या है या गलत क्या है, क्योंकि इस दुनिया में एक ही चीज़ के बारे में हर तरह के लोग अपनी ओपिनियंस रखते हैं, सेम चीज़ होती है, लेकिन हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं और उनके ओपिनियंस भी अलग अलग होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि पांचों उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती। उसी तरीके से अगर हम 10 लोगों से बात करते हैं और एक ही चीज़ के बारे में उनके ओपिनियंस जानना चाहते हैं, तो हम देखेंगे कि 10 लोगों के ही विचार बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, उनके एक दूसरे से ही मैच नहीं करते। मीन्स अब हमें ये समझ नहीं आता कि हम किसको फॉलो करें। जैसे कि यहाँ पर रबिया नज़रा कहते हैं कि जो चीज़ें हमें पसंद होती हैं उसे 10 लोग नापसंद कर देते हैं, जिस रास्ते पर हम चलना चाहते हैं उस पर 10 लोग आकर मना कर देते हैं कि ये रास्ता आपके लिए सही नहीं है, और जो चीज़ें हमें पसंद नहीं होती वो दूसरे 10 लोगों को पसंद होती हैं। तो अब ये हमारी आत्मा एक दुविधा में रहती है, एक पैराडॉक्स में रहती है, ये समझ नहीं आता कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, वो किसको फॉलो करें, क्योंकि बात एक ही है लेकिन सबके अपने अलग अलग विचार हैं। तो अब हम किसे फॉलो करें, कौन सा आदमी सही है, कौन सा गलत है, समझ नहीं आता। जिस रास्ते को उन्होंने चुना उससे तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उसे ठोकर मारते हैं, जिनके अकॉर्डिंग वो रास्ता ही गलत है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, ये रास्ता तो आपकी लाइफ का बेस्ट रास्ता है। अब समझ नहीं आता कि हमारी आत्मा किसको फॉलो करें, किस पर विश्वास करें, खुद पर विश्वास करें या मेजॉरिटी ऑफ पीपल को फॉलो करें। तो यहाँ पर जब भी इस तरह का कोई पैराडॉक्स है, इस तरह की कोई दुविधा मन में आती है कि कौन सही है कौन गलत है, रॉबर्ट ब्राउनिंग कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जब आपको समझ नहीं आ रहा हो कि गलत सही क्या है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी दिल की बात सुननी चाहिए, अपनी आत्मा को फॉलो करना चाहिए, जिसे हमारा मन कह रहा है, जिसे हमारा मन कह रहा है कि वो सही है, तो उसी रास्ते पर हमें चलना चाहिए। और जिसे आपके दिल ने, आपके मन ने या आपकी आत्मा ने मना कर दिया कि नहीं ये गलत है,
तो आपको उस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, आपको वो काम नहीं करना चाहिए। तो जब इस तरह की दुविधा में आप आ जाएं, जब आप डिसीज़न लेने में खुद को काफ़ी वीक फील कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि किस रास्ते पर चलना है, तो ऐसे मोमेंट में अकॉर्डिंग टू रबी बैन एजरा ने भी कहा है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने उनके थ्रू ये काफ़ी अच्छी एडवाइस दी है कि फिर हमें हमारी अंदर की जो हमारी इंट्यूशन होती है कि हमें हमारी आत्मा को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपके दिल की आवाज़ कभी भी गलत नहीं हो सकती, उसके लिए कभी भी आपको लाइफ में पछताना नहीं पड़ेगा, वही हमारा बेस्ट डिसीज़न होगा। रबी बैन एज कहते हैं कि ये बड़े दुख की बात है कि एक इंसान इस दुनिया में जज किया जाता है उसकी वर्ल्डली अचीवमेंट्स को लेकर, उसके फिजिकल वर्क, सिर्फ इस बात पर उसे यहाँ ऑनर मिलता है, सम्मान मिलता है, या उसे सक्सेसफुल माना जाता है कि उसने इस लाइफ में कितना ज़्यादा पैसा या धन कमाया, कितना ज़्यादा उसने सफलता हासिल की है, या कितनी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वस्तुएं उसके पास है। सिर्फ हम लोग एक इंसान को इसी बेस पर जज करते हैं कि उसने जो भी फिजिकल वर्क किया है वो कितना वैल्यूएबल है, और उससे उसे जो मटेरियल गेन मिल रहा है, मटेरियल गेन जैसे कि आप कह सकते हैं आपका सैलरी पैकेज कितना है, या आपको उससे क्या क्या लग्जरियस थिंग्स आप उससे अचीव कर रहे हैं, आपकी गाड़ी, आपके घर को लेकर, आपकी आपकी जो भी एक स्टैंडर्ड है लाइफ का, आप उसे किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं। हमारा जो सारा फोकस होता है वो सिर्फ इसी बात पर फोकस होता है कि सामने वाला कितनी ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जी रहा है, और ये गलत है। अकॉर्डिंग टू रबी बैन एजरा ये गलत है, क्योंकि हम किसी भी इंसान की का पूरा जो हम एवल्यूशन करते हैं वो सिर्फ उसके फिजिकल वर्क के थ्रू ही करते हैं, जबकि इसका अपोजिट होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि हमें फिजिकल वर्क पर फोकस नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी आदमी को इस बात पे जज ना करें कि उसका फिजिकल वर्क क्या है, बल्कि उसे हम उसके स्पिरिचुअल वर्क को लेकर उसे हम जज करें, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्क फिजिकल वर्क से कहीं ज़्यादा ग्रेटर है। फिजिकल वर्क जो भी हमें मटेरियल गेन प्रोवाइड करवाएगा वो इसी वर्ल्ड में रह जाएगा, उसकी गोड़ के यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं है। जबकि जो स्पिरिचुअल वर्क हमें क्या गेन करवाएगा, स्पिरिचुअल गेन करवाएगा, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, वो इस वर्ल्ड में भी होनी चाहिए। दूसरे वर्ल्ड में तो उसकी है इम्पोर्टेंस, लेकिन इस वर्ल्ड में नहीं है, लेकिन होनी चाहिए। और एक इंसान अपने स्पिरिचुअल वर्क के लिए, अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए ही जाना चाहिए, उसे उसी के बेस पर जज करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने इस रियल अचीवमेंट को इग्नोर किया है और हमारे मन में इसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रहती। लेकिन रबी बैन एजरा काफ़ी खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं ये सोच कर कि थैंक्स गॉड, जो भी मैंने अब तक अचीव किया है वो मैंने मटेरियल नहीं किया, मैंने स्पिरिचुअल किया है। और ठीक है, उसकी यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू कहाँ है? उस डिवाइन पावर के वर्ल्ड में। कोई बात नहीं, अगर मेरा अकाउंट यहाँ पर खाली है तो मेरा वो अकाउंट, एक अकाउंट जो कि हमारा कहाँ होता है, दूसरे वर्ल्ड में भी होता है। और हम सभी मानते हैं, हिंदू मिथोलॉजी भी इस बात को मानती है कि हमारा वहाँ पर एक अकाउंट है, और जिसमें हमारी फेलर सक्सेस, हमारे जितने भी एक्शंस हैं वो चाहे गलत हैं सही है, एक एक पल का वहाँ पर अकाउंट रखा जा रहा है। और वो कौन रख रहा है? वो डिवाइन पावर। तो यहाँ पर रबी बैन एजरा को विश्वास है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर वर्ल्डली पीपल के लिए मैं लूज़र हूँ, मेरा यहाँ पर क्योंकि अकाउंट खाली है, क्योंकि मैंने कोई भी फिजिकल वर्क नहीं किया जिसके थ्रू मैं कुछ मटेरियल गेन कर सकूँ। लेकिन मेरा अकाउंट वहाँ पर कंप्लीट होगा, फुल होगा, गोड़ के पास वो खाली नहीं होगा। और मुझे इसी बात की खुशी है, क्योंकि मेरे लिए वहाँ का अकाउंट यहाँ के अकाउंट से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे अंदर जो भी हाई थिंकिंग है, जो मेरे उच्च विचार हैं, जो मैंने इतने अच्छे काम किए हैं, जो मैंने इतनी अच्छी सोच रखी है अपनी, उसकी यहाँ कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। मेरी अच्छाई की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे उन सभी
हाई थिंकिंग, उन सभी जो मेरे अच्छे विचार हैं, मेरे अच्छे काम हैं, जो भी कुछ मैंने किया है, जितना मैं कर सकता था, उस पर ठीक है ये वर्ल्डली पीपल ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, उनके लिए ये सब बेकार है, उनके लिए एक वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। लेकिन इस पर कौन ध्यान दे रहा है? इस पर वो डिवाइन, इस पर वो गॉड ध्यान दे रहा है, और वो इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता। जो भी हमारे अच्छे काम होते हैं वो हमेशा उस परमात्मा की नज़रों में, ईश्वर की नज़रों में बहुत कीमती होते हैं, और वो उनका उनको इतना ज़्यादा वैल्यूबल मानता है कि वो हमारी सोल को उसके लिए रिवॉर्ड भी देता है, वो उसे किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं कर सकता।